हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं परीक्षा पोर्टल कर हर एग्ज़ाम फतेह। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2-3 लाइन सुनाना चाहूँगी, फिर उसके बाद आज हम देखेंगे कि आज हमारा सेशन में क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीरी ज़िंदा रख, और हौसलों की तरकिश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख कि हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। ठीक है, तो इसी लाइनों के साथ आज हमारी सेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं कलेक्टर और आपने ये सपना देख रखा है बहुत वर्षों से, तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कौन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इसके कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के बारे में, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम लेती है उसको बोलते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम, जो पूरे इंडिया लेवल पे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ये सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पेपर लेती हैं, यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं लोक सेवाएं, है ना। तो ये एग्ज़ाम होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, 24 से 25 तरह के अलग अलग प्रशासनिक पदों की भर्ती लेते हैं। लेकिन आपका जो सपना है कलेक्टर बनने का, हम अभी आज उसी पे फोकस करते हुए चलेंगे कि आप उस सपने को कैसे पूरा करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स हम लोग अंत में ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है जिससे लाखों स्टूडेंट ये फॉर्म भरते हैं लेकिन चयन सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट का होता है ना। देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ साइड में जाती हूँ। तो हम मेनली 3 तरह के एग्जाम्स आपको अभी बता रहे हैं, वैसे इसमें बहुत से तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। तो ये क्या है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यही वो एग्ज़ाम है जो आपको कलेक्टर बना सकती है। ठीक है, तो आईएएस के एग्ज़ाम और आईपीएस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहली बात कि यूपीएससी इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराता है ये 3 चरणों में होता है। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या हुआ, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं जीएस, और दूसरा होता है सीसेट। सीसेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, यदि आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक किया जाता है। ठीक है, और कट ऑफ के आधार पर अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेंस में अपीयर होने का मौका मिलता है ना। इसी तरह हम मेंस में देखें तो मेंस में जीएस ऑप्शनल और निबंध मिला के कुल 7 पेपर, और हिंदी और इंग्लिश यानी कि भाषाओं को मिला के कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि भाषाओं के जो पेपर होते हैं, जिसे हम हिंदी या अलग जो आप लैंग्वेजेस लेते हैं या और इंग्लिश, ये लोग क्वालिफाइंग होते हैं। ये 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं। यदि आप इनको क्वालिफाई करते हैं तो देन आपके ऊपर वाले एग्जाम उसको चेक किया जाता है और फिर आपकी बनती है क्या, मेरिट लिस्ट। एक बार मेंस में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको मिलता है इंटरव्यू देने का मौका, जो इस एग्ज़ाम का सबसे लास्ट फेज है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। फ्रेंड्स, जब भी हम इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, हम हमारे मन में एक विचार बना लेते हैं, खास करके वो लोग जो पुलिस सेवा या कलेक्टर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आपके व्यवहार में वो बात पहले ही आ जाती है। और वही प्रदर्शन आपको कहाँ करना है, आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी अपीयरेंस का 60% मिलता है, 60 नंबर मिलते हैं। बाकी जो है वो आप कैसा प्रस्तुतिकरण यानी कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके आंसर देने की स्किल कैसी है, उस सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि यूपीएससी का ये एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने फेजेस होते हैं, और अंत में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका सिलेबस देखा जाए, है ना। उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पहले पैटर्न देखेंगे हम, फिर सिलेबस देखेंगे और फिर हम उसका डीप नॉलेज लेंगे। यदि हमने इन्हीं चरणों को छोड़ दिया है, यदि हमें ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कितने चरणों में हो रहा है, कौन ये एग्ज़ाम ले रहा है ना, और कितने तरह की पोस्टें होती है, यदि हम ये सब नहीं देखेंगे तो हमारी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें, फिर ही उस एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छा हो, और हम इस पोर्टल पे अपने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और सारे एग्ज़ामों से रिलेटेड जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।